गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है, अभी जस्ट 1 बजे के करीब मार्केट को चेक किया था। तो आज 12 अक्टूबर है, तो हमारे को ग्रासिम में कुछ दिखा। तो हमने ग्रासिम को अराउंड इस एरिया से बाय किया है, यानी कि 1655 से हमने उठाया है इसको अभी बाय के लिए। तो इसका बाय का एक रीज़न था उठाने का, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको बाय क्यों उठाया है। तो ग्रासिम जैसे ही ऊपर से गिरा तो आप देखोगे काफ़ी दिन के अंदर तकरीबन ये इसी लेवल के ऊपर ही घूमी जा रहा था ग्रासिम। ठीक है। अब ग्रासिम इस लेवल के ऊपर जब घूम रहा था, तो अगर आप थोड़ा सा अगर लॉजिक और ध्यान दोगे फ्रेंड्स, तो आपको देखेगा कि इस कैंडल का हाई, ठीक है फ्रेंड, और इस कैंडल का लो, ठीक है, तो इसको मैं रेड मार्क कर। तो इन दोनों के अंदर ही ये घूमी जा रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ। इस दिन इसने इसको तोड़ने की कोशिश किया, बट वॉल्यूम लो था और वाप जो अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ से टकराया, टकराते हुए ये कल देखो लो वॉल्यूम से गिरा था। ठीक है। जब ऊपर से अगर रेजिस्टेंस से टकरा के आया है, तो अगर इसको हाई वॉल्यूम से तोड़ना चाहिए था। तो ये लो वॉल्यूम से कल टूटा था, तो ये हमारी वॉच लिस्ट में आ गया था। आने के बाद मार्केट कुछ भी मतलब कि ये थोड़ा सा इसके अंदर चार्ट ना स्कीज हो रहा है, तो मार्केट इसके अंदर कुछ ज़्यादा बता नहीं, मतलब कि आज बता नहीं रही। तो मैं आपको ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो हमने एक कॉल बाय कराई थी ऑप्शन के अंदर इस एरिया से, सुबह भी एक कॉल दिया था। तो यहाँ से पूरी उम्मीद थी कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करके घूम जाएगी। तो सुबह थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो गई, पहले ऊपर गई, हाई बनाया, फिर नीचे गई, नया लो बना डाला। ठीक है। फिर ऊपर गई, उस हाई को तोड़ दिया। तो मार्केट ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बायर को भी मतलब असल खा रही है और सेलर को भी खा रही है। या किसी ने गलती से बाय कर लिया होगा तो उसको भी प्रॉफिट दे रही है, और कहीं गलती से किसी ने ऊपर चढ़ते हुए सेल कर लिया होगा उसको भी प्रॉफिट दे रही है। तो मार्केट किसी रुक में नहीं है। कल भी यही एक लेवल था जहां से एक पैनिक सेलिंग आ गई थी अचानक, और ये एक लेवल था जिसके ऊपर काफ़ी होल्डिंग, मतलब काफ़ी देर होल्ड किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और पैनिक सेलिंग आ गई इसके। तो आज क्या हुआ, मार्केट उसके ऊपर ही ओपन हुआ। तो हमने क्या गलत किया कि कल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो सेलिंग कहाँ हुई है। तो हमारे को जब पता चला कि लास्ट में सेलिंग जो है वो तकरीबन इस कैंडल पे हुई है, 371 है, बाकी देखो सब 3 छूटा है। तो हमने एक मार्क कर दी, ओपनिंग ऊपर हुई तो ये सपोर्ट बन गई। तो हमारे में ये था कि अगर ये इसको तोड़ेगी तो ही हम उस सेल साइड जाएंगे, नहीं तो बाय साइड ही रखेंगे। बट कोई एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर जगह से रिजेक्शन था। जैसे यहाँ से नीचे आके ऊपर जाता तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बन चुकी थी, एक यहाँ रेजिस्टेंस बन चुकी थी। बट जब इसने यहाँ से ऊपर किया, तो हमारे को थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया कि यार यहाँ कुछ कॉल का होगा। क्यों कि देखो, आप हमेशा लॉजिक को समझोगे तो कई चीज़ें आपके लिए साफ हो जाएंगी। जब ये कल यहाँ से गिर रहा था, इस लेवल से लेके यहाँ तक ये काफ़ी देर तक गिरा, गिरने के बाद ये वापस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब यहाँ ऊपर गया है तो ये लो नहीं तोड़ पाया। ये लो और इस लो में फ़र्क है। इसका लो आप देख सकते हो 16,951.5 है, और इसका लो 16,951 है, यानी कि 5 पैसे से ये लो ही नहीं टूटा है। ठीक है। जब इसने लो नहीं टूटा है तो ये जिग जैग अप कर दिया इसने। ठीक है। जब यहाँ अप हो गया तो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। अब रिट्रेसमेंट के लिए किस एरिया में आ सकता है, तो अगर किसी ने मेरी क्लास अटेंड की है तो मैंने वहाँ चीज़ें बताई कि इस एरिया में जो हाई वॉल्यूम रहेगा, तो इसका हाई वॉल्यूम इसी कैंडल का था, ये 274 के करीब। तो हम इसी लेवल का वेट कर रहे थे, आप अगर देखोगे तो मैं इसी लेवल का वेट कर रहा था कि इसके टकराने के बाद कुछ ना कुछ हो। तो यही एरिया से इसको रिवर्स होना चाहिए, और ऑलरेडी यहाँ से एक बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है। तो अभी भी आप देखो कि काफ़ी हाई वॉल्यूम से इसको अंदर घुसने की इसने यहाँ कोशिश हुई है, बट लो वॉल्यूम से ही ऊपर बाहर चला गया है। तो एक मतलब कि लॉजिक था कि विदाउट लॉजिक तो हम ट्रेड करते नहीं है, कि एक लॉजिक था कि यहाँ से वो बाहर के लिए वो जाना चाहिए, और यहाँ से इसको एक नया मतलब कि अप ट्रेंड, अगर ये यहाँ तक जाता है, और एक नया अप ट्रेंड इसको बनाना चाहिए इस हाई को लेके। बट हम टारगेट इस हाई का ही लेके चल रहे हैं। ठीक है। चांसेस बहुत रेयर है कि इसके नीचे चला जाए, बहुत रेयर चांसेस है इसके नीचे जाने के, बहुत कम चांसेस है। हाँ, कोई अचानक कुछ न्यूज़ वगैरह ना आ जाए, बात अलग है।
नहीं तो इस एरिया में ये नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं टूटेगा। तो कुछ लॉजिक थे, विदाउट लॉजिक तो हम ट्रेड करते ही नहीं हैं, तो चाहे सारा दिन हमारे को बैठकर वापस क्यों ना जाना पड़े। तो जब ये सारा मेरे को मतलब कि दिख रहा था कि मार्केट जस्ट सपोर्ट ले रही है, तो मैंने तब इसी समय ग्रासिम को देखा। तो जब मैं ग्रासिम को देखा तो मेरे को यहाँ इसके अंदर कुछ दिखा कि भाई साहब ग्रासिम जो है ये एक पेंडल में ही घूम रहा है, और इसके ऑलरेडी कल लो वॉल्यूम से आया था, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने देखा कि कुछ और इसके साथ कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मेरे को देखा कि ये एक हाई पड़ा हुआ था इस लेवल के ऊपर, जहाँ से ये लो मारा और फिर एक हाई मारा, तो आप देखो कि स्विंग हाई था यहाँ पड़ा हुआ। तो मेरे लिए दोनों पॉइंट जो थे वो सपोर्ट का काम थे, क्योंकि ओपनिंग ठीक थी इसकी आज। तो मैंने जब देखा इसको, एक तो ये जीरोधा में सॉरी इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है कि चार्ट बार बार स्क्वीज हो जाता है, इसका पता नहीं क्या है, एक बार उनसे बात करते हैं। तो मेरे को दिखा कि भाई ओपनिंग इसके अंदर हुई और काफ़ी हाई वॉल्यूम से ये नीचे आने की कोशिश किया इसने, बट उस वॉल्यूम से ही एक बाइंग आई और ऊपर चला गया। फिर वापस यहाँ से क्या हुआ, ये वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे जब वापस नीचे आया है ऊपर से, अगर इसने रेजिस्टेंस लेके तो इसका लो ब्रेक करना चाहिए ना, बट उल्टा हो गया कि इसने तो इसका हाई ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ, अगर आप इसका हाई देखोगे तो यहाँ ब्रेक हो चुका है। मतलब सिंपल सी बात है ना कि अगर इस रेजिस्टेंस से ये रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ इसको इस लो के नीचे जाना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये यहाँ से इसी रेजिस्टेंस को तोड़ के हाई कर, जब इसने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा तो जाहिर सी बात है कि ये दोबारा कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के लिए आएगा। और जब पहली बार गिरा था तो इस लेवल को इसने रेजिस्टेंस भी कन्फर्म किया था, ऑलरेडी इसने इस लेवल को सपोर्ट भी कन्फर्म। अब हम वेट कर रहे थे कि जब ये इस लेवल पे टकराए तो कुछ ना कुछ इसके अंदर होना चाहिए। तो जब ये आके यहाँ टकराने लगा तो ये सपोर्ट यहाँ कन्फर्म होने लग गई कि यहाँ कुछ सपोर्ट एरिया बना हुआ है, तो कुछ वॉल्यूम आना चाहिए। तो फिर हमने देखा कि इसके अंदर हाई वॉल्यूम से अंदर घुसने की कोशिश किया, बट घुस नहीं पाया, और थोड़े से लो वॉल्यूम से, उससे हाई वॉल्यूम से ये पूरे का पूरा रिजेक्ट हो गया ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ऊपर की तरफ ये रिजेक्ट हो गया, उसके बाद हमने इसके अंदर इसके हाई का टूटने के ऊपर 1655 के ऊपर हमने अपनी एंट्री जो है वो बना दी। और हमने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया वो इसी लेवल के लो का लगाया। वैसे एक्चुअली बनता तो स्विंग लो है, ठीक है, बट ये यहाँ तक भी नहीं तोड़ पाएगा, तो हमने इसको 1643 रुपये के ऊपर अपना एसएल जो है वो प्लेस कर दिया। और यहाँ से जो मैं टारगेट जूम कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, इसने अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस करेंगे तो आपको कई चीज़ों के लिए समझ आएगी और कई चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। तो आपको यहाँ से दिखेगा कि थोड़ा सा ये यहाँ लास्ट लो था इसका, तो यहाँ से अगर रिवर्सल करेगा तो यहाँ से पैनिक सेलिंग आई थी इस एरिया से, ठीक है, ये जो एरिया है। तो हम जो पहला अपना स्टॉप टारगेट बुक करेंगे वो समथिंग इस एरिया के अंदर, यानी कि 1675-78 के बीच में ले लेंगे, तकरीबन 1% का टारगेट यहाँ आसानी से मिल सकता है। तो काफ़ी लॉजिक और बेसिक के हिसाब से ही हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है और बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ किया है। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपके पास पूरी कंफर्मेशन है और फिर भी अगर आपका एसएल कट जाता है तो वो जेन्युइन एसएल है, होता है। बट विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट लॉजिक अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका कोई लॉजिक है नहीं। तो अभी भी हमारी बाइंग प्राइस से जो है वो तकरीबन 7 रुपये ऊपर है, बट हम अभी रुकेंगे, अभी समय है, तो देखते हैं क्या होता है आगे, तो उसके बाद आपको अपडेट हम कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड वापस आए हैं, 3:09 हो चुके हैं। तो ग्रासिम अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ, इसका हाई आप देख सकते हो 1672 रुपये 95 पैसा, तो 1674 रुपये के ऊपर मैंने अपना टारगेट प्लेस किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड आज मिला है। और तकरीबन 1% का मूवमेंट हमारे को मैक्सिमम इसमें से आराम से मिल जाएगा। तो अभी जस्ट हमारा टारगेट हिट होने वाला है, और ये देखो 1673 रुपये 50 पैसे, और ये हमारा टारगेट जो है वो अभी अचीव हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, 1674 रुपये आ चुका है। आप यहाँ कैंडल जो बन रही है उसका हाई भी आप देख सकते हो 1674। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, ठीक है। अभी देखो 1475-45 चल रहा है, अब ऊपर चला जाए वो उसकी इच्छा है, बट हमने अपना ट्रेड यहाँ तक ही रखा है। जाने को ये यहाँ तक जा सकता है, बट समय नहीं है, 3:10 हो चुके हैं। तो हमने जो है अप्रॉक्स आप देख सकते हो 1674 और 1655, ठीक है।
अप्रॉक्स 1% के ऊपर हमने इसके अंदर प्रॉफिट आराम से लिया है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था और सिंपल एनालिसिस थी। तो ओके फ्रेंड्स,